हाफिज। हुमायूं गौहर साहब, आपने मसूद खान साहब की भी गुफ्तगू सुनी और खुर्शीद कसूरी साहब की भी गुफ्तगू सुनी, योर कमेंट। देखिए, दो बातें मैं कहना चाहता हूँ बड़ी अहम फिर से जी। एक, कभी हम ये हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि इंडिया की तारीख 1000 साल से ज़्यादा गुलामी की है, मुसलमानों की भी और अंग्रेज़ों की भी। उसकी वजह से ये एक है तो बहुत बड़ा मुल्क, मगर इसकी ज़हनियत छोटे मुल्क की है, तो उसकी वजह से इनको हर जगह दुश्मन दिख रहे हैं, हर जगह से ख़तरा दिखता है इनको, इसलिए सारे इनके जितने हमसाए हैं उनसे ताल्लुकात ख़राब हैं। फिर ये चलते ही हैं इस बात पे कि जी पाकिस्तान दुश्मन, पाकिस्तान से खतरा, पाकिस्तान पंगे ले रहा है, पाकिस्तान टेररिज्म करा रहा है। दूसरा, मोदी साहब के अंदरूनी अब बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए और उनकी मकबूलियत भी गिर रही है। उसकी वजह से ये पाकिस्तान के पीछे पड़े रहते हैं और उसी की वजह से ये वर्किंग बाउंड्री पे भी और लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी हुल्लड़ करते रहते हैं कि अपने लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ करने के लिए। ये एक दो वजूहात और भी हैं इंडिया की बिहेवियर की तरफ। अब ये खुर्शीद साहब ने जो कहा कि ये इन्फेंटाइल इनका है, बिल्कुल है, इन्फेंटाइल मतलब तिफलाना है, बचकाना है, ये वो कर रहे हैं इस टाइम। इन्फेंटाइल तो ये कब से है? मेरा मतलब है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की दोनों रेजोल्यूशन मानने के बाद फिर भी अमल नहीं करना। नेहरू लियाकत अली खान साहब को खत लिखते हैं कि मैं करूंगा, फिर भी नहीं करना, तो ये इन्फेंटाइल ही है ना, तिफलाना है ये। तो आपके ख्याल में ये आगे कुछ बेहतरी आएगी या ये इसी तरह सूरत हाल चलेगी? देखिए, मैं आपको भी उस पर मैं आता हूं। अब आप देखिए इनकी नीयत कहां से पता चलती है। ये अभी यहां होनी थी सार्क के स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस, हमने इनवाइट किया इंडिया के स्पीकर को, उन्होंने कहा नहीं कश्मीर के स्पीकर को करो। भाई कश्मीर को हम नहीं करते रिकॉग्नाइज, अगर हम उसको बुला लें तो हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। मतलब इतने बच्चे हैं कि वो समझते हैं कि हम ऐसी बात पे हम बिल्कुल बेवकूफों की तरह लुढ़क जाएंगे और वो कैंसिल कर दी या उसको कहीं और ट्रांसफर कर दिया। ये इनकी लेवल है, जैसे 4 साल के बच्चे के साथ डील कर रहे हैं कि नहीं ये खिलौना मेरा है। मेरे साथ बाला कृष्णा साहब हैं, बहुत सीनियर सहाफी हैं, न्यू दिल्ली से मुझे ज्वाइन किया है। कृष्णा साहब, आप ने इसी गुफ्तगू भी सुनी होगी। ओवरऑल आपको पता है इस वक्त ताल्लुकात में खासी कशीदगी है, बिलखुसूस जो LOC पे सूरत हाल है। आप या इंडिया में इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखा जा रहा है, ये जो ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ती जा रही है? देखिए, जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे हिंदुस्तान का, तब उन्होंने उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए नवाज शरीफ साहब को बुलाए और सार के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं सबको बुलाए उसमें। तो एक शुरुआत जो है बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव नोट में हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है उसके बीच में, उसका वो बहुत बढ़ते जा रहा है, फासला बहुत ही बढ़ते जा रहा है। और ये दोनों मुल्क को इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कि दोनों मुल्क का नुकसान होने का चांस है। अभी देखिए ये खास जो फायरिंग जो होती है, अभी आपके जो रेंजर्स के जो सीनियर साहब थे वो आए थे दिल्ली में, और हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल के साथ उनका गुफ्तगू हुआ। उनका इस्लामाबाद लौटने के पहले ही 24 घंटे के अंदर पूंछ सेक्टर में वहाँ पे फायरिंग होके एक BSF ऑफिसर के शहीद हो गए। वो हमारा तो जवान शहीद हुआ जी, हमारा सिपाही शहीद हुआ उसमें, पाकिस्तान का हमारा जो BSF का जो ऑफिसर है, ऑफिसर वो शहीद हुआ वहाँ पे। तो ये जो इतने सारे एक पॉजिटिव नोट पे टॉक्स हुआ था दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद 24 आवर्स के अंदर वो दोबारा इट इज बैक टू स्क्वायर वन। ये जो सांप सीढ़ी जो गेम जो होते हैं वैसे गेम चलता है, कभी कुछ अपना सीढ़ी से ऊपर चले जाते हैं, फिर सांप काटता है, फिर बाद में कुछ इंसिडेंट होता है, फिर बाद में अगेन इट इज बैक टू स्क्वायर वन। अच्छा, बाला कृष्णा साहब, ये फरमाइए कि इस वक्त मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो इंडिया में आप उसको कैसे देखते हैं? उसमें कमी आई है? कुछ लोगों का ख्याल है कि बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे मसाइल मौजूद हैं, ये बात सही है? देखिए, मोदी साहब का पॉपुलैरिटी जो है अभी हाल में अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव होने वाला है बिहार में, पॉलिटिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अहम स्टेट है हिंदुस्तान में।
तो जितने भी सारे जो प्री पोल जो ओपिनियन पोल हुए हैं, सबके सब भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी का वो लोग ने एक प्रेडिक्शन किया है। और उनका वजह क्या है कि मोदी साहब का परफॉर्मेंस जो है पिछले 1.5 साल से, उनका जो एक स्टेबल लीडरशिप देना है दिल्ली में, उसके वजह से वो एक इम्पोर्टेंट वजह है जिसके वजह से होता है। तो मोदी साहब का पॉपुलैरिटी ये कम होना जो कहते हैं तो बिल्कुल झूठ बात है। और इंटरनेशनल फोरम में जो है, अभी हाल ही में वो दुबई गए थे, दुबई में 60,000 लोग पब्लिक वहां पे स्टेडियम में जमा हुए। 17-18 साल में पहली बार हिंदुस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर गल्फ में जा रहा है, जहाँ पे इतने सारे हिंदुस्तानी लोग वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन उसके पहले किसी प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं लगा कि वहाँ पे जाना चाहिए। और वहाँ पे उनका जो जितने भी फॉरेन विजिट करते हैं, हर चीज में के बिलियंस ऑफ डॉलर से इन्वेस्टमेंट का वो फर्म कमिटमेंट लाते हैं। और अपना स्ट्रेटेजिक जो एग्रीमेंट जो है उसके बारे में भी बहुत सारे वो सक्सेस ले आते हैं। अभी वो तो आप कह रहे हैं कि वो इंटरनली बिल्कुल स्टेबल हैं। वो जाएंगे सिलिकॉन वैली में जी जाएंगे। जी कृष्णा साहब, आप फरमा रहे हैं वो इंटरनली स्टेबल हैं, लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि जो बीजेपी के अंदर भी मसाइल हैं और जो कुछ वादे उन्होंने किए थे शायद वो पूरे नहीं कर पाए, और जो उनका पाकिस्तान की तरफ रवैया है उसे किस तौर पे देखा जाता है? आप लोग उसे बहैसियत सहाफी किस तौर पे देखते हैं? देखिए, जो पाकिस्तान का जो है कि मेन प्रॉब्लम जो है कि कितने सालों से सेम मुद्दे के ऊपर, कश्मीर के मुद्दे के ऊपर हम बार बार उसी के ऊपर हम घूमते आ रहे हैं। और जबकि हिंदुस्तान ने कहा कि वो जो भी कश्मीर का जो मुद्दा है, मेन जो है साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो डेवलपमेंट होना चाहिए, उस पर भी हम जरा गौर करेंगे तो एक ऐसा माहौल बनेगा जिसमें जो भी पेंडिंग डिस्प्यूट है वो हम उसको सुलझा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो दूसरे एरिया में है, वहाँ पे उस एरिया में कोई भी तरक्की नहीं हुआ है। पाकिस्तान हमेशा एक ही 1 पॉइंट एजेंडा लेके कश्मीर 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 की बात करते हैं, जिसके वजह से आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। हमें ऐसा लगता है कि आप सिर्फ टेररिज्म की बात करते हैं, जबकि हम उस हवाले से बहुत काम करें। आपके ख्याल में मीटिंग ग्राउंड नहीं है? सो पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वहाँ हमारे पास मीटिंग पॉइंट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही, देयर इज नो मीटिंग ग्राउंड, कॉमन ग्राउंड नहीं है। कि आप कश्मीर की बात करते तो हम टेररिज्म की बात करते हैं। तो ये डायलॉग ऑफ द डेफ है। पाकिस्तान जितना विक्टिम है टेररिज्म का, हिंदुस्तान से ज्यादा विक्टिम है। तो पाकिस्तान भी इसमें एक ध्यान देना चाहिए। तो एक कॉमन ग्राउंड, एक कॉमन फ्रंट अगेंस्ट टेररिज्म। अच्छा बालाकृष्ण साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर है, आप अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, लेकिन एक इस वक्त सूरत हाल डेवलप हुई है कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान टेररिज्म के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहा है, ज़रबे अज़ब बहुत कामयाब जा रहा है, हम जो कुछ पाकिस्तान पॉसिबली कर सकता था उसने किया है। क्या इंडिया इस बात को कोई अहमियत देता है? इस चीज की कोई पजीराई है इंडिया में कि हमने सिचुएशन अपने मुल्क में कंट्रोल की है, शवाल माउंटेन्स पे? पूरी दुनिया इसकी पजीराई कर रही है। नहीं, पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ वजीरिस्तान में और जो फाटा एरिया में वहाँ पे बहुत अच्छे काम कर रहा है टेररिज्म जो है। लेकिन जो जब से हिंदुस्तान का जो मतलब जो है वो लश्कर तैयबा और दूसरे जैश ए मोहम्मद जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू बालाकृष्ण साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। हिमायू गौहर साहब, और मेरे पास बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, आपने इंडियन पर्सपेक्टिव सुना, वेरी क्विक वन लाइनर जी। हिमायू गौहर साहब, देखिए इन्होंने 2 बातें प्रूव की है। एक वही, इन्होंने 2 बातें मेरी प्रूव की हैं। एक यही कि इनका जो सारा छोटी ज़हनियत का बड़ा मुल्क है, ये छोटी ज़हनियत की बातें इन्होंने की हैं। खुर्शीद कसूरी का बात बिल्कुल सही है, इनफेंटाइल तिफलाना एटीट्यूड कि 1 पॉइंट एजेंडा लेके बैठ जाते हैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर। बाबा सारा जड़ जो है फसाद की वो कश्मीर है, बाकी जितने मसले पैदा हुए हैं वो कश्मीर की वजह से। मसूद खान साहब, लास्ट वर्ड। हल कर लें और ये सब खत्म हो गया। थैंक यू। मैं बात कहता हूँ कि मेरे ख्याल में ये मसला हल होगा सिर्फ
थर्ड पार्टी मीडिएशन से। कौन इंडिया मानेगा थर्ड पार्टी मीडिएशन? उसके बगैर बाहर के लोग ना बैठे तो नहीं हो सकता। मसूद खान साहब लास्ट वर्ड। एक वक्त आएगा उसको मानना पड़ेगा। ओके जी, थैंक यू माहिर गौर साहब। मसूद खान साहब लास्ट वर्ड। जी, एक तो ये कि हिंदुस्तान के खिलाफ हमारा भी मुकदमा है दहशतगर्दी के हवाले से, वो उसको नज़रअंदाज कर जाते हैं और पूरी कौम इस वक्त हमारी गम गुस्से की कैफियत से गुजर रही है। दूसरे ये मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को और अफ़गानिस्तान को हमें अलग करना चाहिए। अफ़गानिस्तान में अभी भी कोशिश की ज़रूरत है और हम कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान की सफ़ों में इत्तेहाद हो, अफ़गान तालिबान की सफ़ों में इत्तेहाद हो और वो और अफ़गान हुकूमत के नुमाइंदे मुज़ाकरात की मेज़ पे आएँ। इस सिलसिले में अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, अमेरिका का असर और रसूख है काबुल में, और हमें तमाम अपने सियासी और सफारती ज़राए को मुश्तबे करके अफ़गानिस्तान के अंदर अमन और सलामती की फ़िज़ा पैदा करना चाहिए। और इस सिलसिले में जो हिंदुस्तान रखना अंदाजी कर रहा है उसे समझाना चाहिए कि वो पीछे हटे। दूसरी चीज़ ये मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास हिंदुस्तान के सिलसिले में एक ही चाराकार है कि या हम मुज़ाकरात पे इसरार करेंगे लेकिन हम दूसरे दरवाजे भी खटखटाएंगे, और ये नहीं हो सकता कि वो इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर बेबुनियाद हमले करते रहें। तो मैं समझता हूँ कि हमें सफारतकारी, अमन और सलामती के लिए जो हमारी कोशिश है उसका दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।